हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद पर कासिके दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताई करूं प्रणाम। सतगुरु को एको मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। जिनके पद रज परसता नासत बिघन अनेक। सब धरती कागदे करम सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबे वाणी ग्रंथ अनुभव विलास का 11वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, चाय भाई तन में जले मनसा बिकल बहंत। माया स्वाद श्रृंगार रत ये कली में बड़े महंत। ये कली में बड़े महंत किया असवारी भर में। राति बदानव घास मांगता नाही शर में। खारा लागे जगत ने जहाँ तहाँ गमन करंत। चाय भाई तन में जले मनसा बिकल बहंत। चाहना के वशीभूत होकर जगह जगह चले जाते हैं। महाराज फरमा रहे हैं, चाय भाई तन में जले मनसा बिकल बहंत। अपने मन की मनसा के अंदर बिकलता रहती है और उसी के अंदर बहते रहते हैं। और चाहना के भाई जगह जगह जाते रहते हैं। कली काल में इस प्रकार के महंत हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं, ऐसे महंत का संग नहीं करना चाहिए जो अपने चाहना की पूर्ति में ही लगा रहता है, स्वार्थ पूर्ति में ही लगा रहता है, शरीर संसार के सुखों में ही लगा रहता है। तो उनका भक्ति से कोई लेना देना नहीं, भक्ति से कोई सरोकार नहीं। माया स्वाद श्रृंगार रत ये कली में बड़े महंत। माया के अंदर रत है, स्वादों में रत है, श्रृंगार में रत है। कली काल में ऐसे महंत को बड़े महंत कहते हैं, बड़े महाराज कहते हैं। ये कली में बड़े महंत किया अवसारी भर में। इस प्रकार से महाराज फरमाए, भरम में पड़े हुए, भजन तो नहीं करते और ऐसे महंत होने के अवसर का शरीर संसार के सुखों का लाभ प्राप्त करते। रात बदानव घास मांगता नाही शर में। राति दानो घास मांगता नाही शर में। खारा लागे जगत ने जहां जहां गमन करंत। इस प्रकार से जो जगह जगह मांगते रहते हैं वो संसार वालों को अच्छे नहीं लगते, खारे लगते हैं, लेकिन वो कहीं भी चले जाते हैं मांगने के लिए। चाय भाई तन में जले मनसा बिकल बहंत।
चावे मान महंत को चाले मंगती चाल। भाषा बोले बेड़ की ओड़ सिंह की खाल। ओढ़ सिंह की खाल जगत जम्बुक चली खावे। जाऊर ज्ञान प्रकाश विचक्षण छल्या न जावे। कान बिना करडा फिरे कोड़ी मिल्या खुशियाल। चावे मान महंत को चाले मंगती चाल। महाराज फरमाने की मान सम्मान तो महंत का चाहिए, उसे गद्दी का चाहिए, लेकिन चाल नहीं है महंत की, भजन की करनी नहीं है, ज्ञान नहीं है। भाषा बोले भेड़ की ओढ़ सिंह की खाल। खाल तो सिंह की पैर रखी, बाना तो शेर का पहन रखा है, लेकिन भीतर से शेर नहीं है, केवल ऊपर से बाना ही शेर का है। वचन तो उनके भेड़ के जैसे हैं, स्वार्थ पूर्ति के बीरू है, कायरता के हैं। ओढ़ सिंह की खाल जगत जम्बुक छली खावे। इस प्रकार से शेर की खाल ओढ़कर संसार वालों को छल छल कर खाते हैं। जाऊर ज्ञान प्रकाश विचक्षण छल्या न जावे। महाराज भाई जिनके उर के अंदर, हृदय के अंदर ज्ञान का प्रकाश है, वो तो ऐसे कलिकाल के साधु के छलने में नहीं आते। कान बिना करडा फिरे कोड़ी मिलिया खुशियाल। बस वो सब जगह फिरते रहते हैं, उनको कोई कान ही नहीं, उनको कोई शर्म ही नहीं। कोड़ी मिलिया खुशहाल, बस जाता उन्हें पैसे मिल जाने चाहिए, बस खुश है। ज्यादा पैसे मिल जाएंगे ज्यादा खुश हो जाएंगे। चावे मान महंत को चाले मंगती चाल। मन कांगा धींगा तना मंगती और मरोड़। गुप्त प्रकट विकर्म गणा गिण्यान आवे वोड़। गिण्यान आवे वोड़ जिशा गावाई रोड़ा। पारपति ग्रह खेच लाए घर भर्या कजोड़ा। तृष्णा का दाया फिरे माया ऊपर दौड़। मन कांगा धींगा तना मंगती और मरोड़। किस प्रकार से कलिकाल के अंदर साधु की स्थिति है वो बता रहे महाराज। मन कांगा, मन तो कंगाल है, और धींगा तना, मांग मांग कर खा खा कर तन को मोटा बना रखा है, तन को हष्ट पुष्ट बना रखा है। साधु होकर तन को हष्ट पुष्ट बना रखा है। मन कांगा, मन में चाहना बहुत भरी हुई है। धींगा तना मंगती और मरोड़। एक तो मांग खा रहे और दूसरी साधु होने की मरोड़ भी रखते हैं। गुप्त प्रकट विक्रम गणा गिण्या न आवे वो। इस प्रकार से गुप्त रूप से और प्रकट रूप से खोटे कर्म कर रहे हैं, विक्रम कर रहे हैं, जो कर्म नहीं करने चाहिए ऐसे कर्म कर रहे हैं। तो गण्या न आवे वो, इनकी भी गिनती करने लग जाए तो इनका कोई ठिकाना ही नहीं, कितने विक्रम बन रहे हैं। गिण्या न आवे वोड़ जिशा गावाई रोड़ा। पार पतिग्रह खेच लाए घर भर्या कजोड़ा। तृष्णा का दाया फिरे माया ऊपर दो। उनकी केवल दौड़ माया के ऊपर ही रहती, तृष्णा के जले हुए रहते हैं। तृष्णा उन्हें दौड़ाती रहती है, माया की प्राप्ति का ही उपाय करते रहते हैं। ऐसा प्रतिग्रह उनको लगा हुआ है
कि वो खींच कर ले आता है। ऐसी उनको पूरब के कर्म ऐसे उदय हो जाते हैं कि इन माया के अंदर उनको लगाए रखता है। मन कांगा धींगा तना मंगती और मरोड़। अब मरोड़ किम सो कहिए। घोड़ा घोड़ी रथ बहल पड़तल ऊंट सलीत। गादी मोड़ा राजसी जाजम चवर फजीत। जाजम चवर फजीत लबूट्या लारा फिर है। दुनिया को दुख दे ये दोजखी दोजक भरी है। मंगता मान मरोड़ में कोई मूरख कहे अतीत। घोड़ा घोड़ी रथ बहल पड़तल ऊंट सलीत। महाराज में कलिकाल के अंदर 300 वर्ष पहले महाराज जी गए। इस कलिकाल में जो बड़े बड़े साधु हैं किस प्रकार से रहते हैं मरोड़ में, वो मरोड़ बता रहे हैं। साधुओं की मरोड़, साधुओं का मान बता रहे हैं कि किस प्रकार से मान में रहते हैं, मरोड़ में रहते हैं। घोड़ा घोड़ी रथ बहल पड़तल ऊंट सलीत, इन सब का जो है दल चलता है उनके संग में। घोड़ा घोड़ी रथ बहल पड़तल ऊंट सलीत सब चलते हैं इनके संग। गादी मोड़ा राजसी, उनकी गादी देखो महाराज की। मोड़ा देखो गादी के पीछे होता है। राजसी एकदम ठाट बाट। जाजम चवर फजीत, जाजम देखो उनकी कैसे आलीशान। चमर देखो, जाजम चमर फजीत लबूटिया लारा फिर है। और साथ में उनके संग चलने वाले बहुत संगी साथी है। लबूटिया लारे फिरते लबूटिया, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, बीच में वो लबूटिया लो, लबूटिया नाम दो। हाँ, ठाले। दुनिया को दुख दे ये दोजखी दोजख भरी है। इस प्रकार से दुनिया वालों को दुख देते हैं और अपने दोजख की व्यवस्था कर रहे हैं, नरक में जाने का कार्य कर रहे हैं। मंगता मान मरोड़ में कोई मूर्ख कहे अतीत। इस प्रकार से मान और मरोड़ के अंदर रहते हैं, है तो मंगते, लेकिन कोई मूर्ख जो है उन्हें अतीत कहता है, साधु कहता है कलिकाल में। घोड़ा घोड़ी रथ बहल पड़तल ऊट सलीत। कलु वेश करनी बिना माया में गह तूल। ज्ञान भक्ति वैराग ने खोद कियो निर्मूल। खोद कियो निर्मूल ब्याज बाड़ी मन लागा। परमारत सुपूट स्वाद स्वारत सु आगा। गाय भेष घोड़ी बहल करषण विभो स्थूल। कलो वेश करनी बिना माया में गह तूल। इस कलिकाल के अंदर वेशधारी राम भजन की करनी तो बैठकर नहीं करते। बड़े बड़े महंत की बात कर रहे हैं, गद्दीदारी की बात कर रहे हैं, बड़े महाराज की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कलु वेश करनी बिना माया में गह तूल। ऐसी भजन की करनी नहीं है, केवल का ज्ञान नहीं है, निज नाम की जानकारी नहीं है, भेद नहीं है और माया के अंदर माया को पकड़े हुए। ज्ञान भक्ति वैराग ने खोद कियो निर्मूल। ज्ञान भक्ति और वैराग को तो खोद के उखाड़ के जड़ मूल सहित फेंक दिया। इसका कोई लेना देना ही नहीं है ही नहीं। खोद कियो निर्मूल ब्याज बाड़ी मन लागा। ब्याज बढ़ाने में मन लगा हुआ, धन इकट्ठा करो और उसका ब्याज उगाओ और ये ब्याज बढ़ता रहना चाहिए, उसके अंदर मन लगा हुआ। परमारत सुपूट स्वाद स्वारत सु आगा। परमारत यानी जन कल्याण, भक्ति, भजन, आत्म कल्याण
उससे तो पूठ दे दी। उसकी तो भजन की तो कोई बात बताते ही नहीं, सच्चे भजन की कोई बात कहाँ बताते। और स्वाद स्वारथ सुहाग, स्वाद और स्वारथ में लगे हुए। गाय भेष गोड़ी बहल करसण विभो स्थूल, ये सब कार्य करते हैं, ये सब सामग्रियां रखते हैं, ये सब पशु रखते हैं। गाय रखते हैं, बैल रखते हैं, भैंस रखते हैं, घोड़ी रखते हैं और खेती करते हैं। कलु वेश करनी बिना माया में गए तूल, माया को पकड़े हुए भजन की करने के बिना। मान बध्या मगरूर अति स्वाद सध्या सानंद, माया मल्या मलूक मन जान मिले गोविंद, जान मिले गोविंद जिंद में खरो हुलासा, यह प्रवृत्ति दास रमे धरी धन की आशा, निवृत्ति उनके निकट गया पड़े गलफंद, मान बध्या मगरूर अति स्वाद सद्या सानंद। कलिकाल में साधु की क्या स्थिति है, महंत की क्या स्थिति है, बड़े महाराज की क्या स्थिति है। मान बध्या मगरूर अति, कोई उनको मान दे दे, सम्मान दे दे, पूजा कर ले, उनकी आरती उतार दे, पगले करे हाँ, तो मगरूर अति, घरों में गुमान में फूल जाते। स्वाद सद्या सानंद, और महाराज फरमाने हैं कि उनका स्वादों का 56 भोग की थाल मिल जाए, उनको काजू बादाम दाक ड्राई फ्रूट मिल जाए, खूब आनंद हो जाए। माया मल्या मलूक मन, और साथ में दक्षिणा भी मिल जाए 10-20 हजार की, तो मन जो है राजी हो जाए, बाग बाग हो जाए। माया मिल्या मलूक मन जान मिले गोविंद, किस प्रकार से मन हो गया माया के मिलने पर, हाँ कि भाई भगवान मिल गए। 10-20 हजार की कोई दान दक्षिणा किसी से मिल गई, किसी भक्त से, तो समझो कि भगवान मिल गए। जान मिले गोविंद जिंद में खरो हुलासा, बड़ा खुश होता है शरीर के अंदर कि देखो आज इतनी दान दक्षिणा प्राप्त हुई, आज इतना धन इकट्ठा हो गया, बड़ा खुशी मनाता है, खुश होता है। यह प्रवृत्ति दास रमे धरी धन की आशा, इस प्रकार की प्रवृत्ति रखता है, इस प्रकार से धन की आशा रखकर सब जगह रमता है, रमण करता जाता है। निवृत्ति उनके निकट गया पड़े गलफंद, मान बध्या मगरूरति स्वाद सद्या सानंद, वो निवृत्ति का तो उनके काम ही नहीं, हमेशा प्रवृत्ति में पड़े रहते हैं, अधिक से अधिक धन इकट्ठा करने में और उस धन को ब्याज पे चलाने में और मान सम्मान और पूजित होने। इस प्रकार के संत हैं कलिकाल में। स्वाद निमित्त साधु फिरे जाको कहाँ अधिकार, स्वाद रहित निवृत्ति जन प्रवृत्ति में संसार। स्वादों के लिए साधु जगह जगह फिरता है, स्वार्थ पूर्ति के लिए, शरीर संसार के सुखों के लिए, तो उसका साधु होने का अधिकार नहीं रह गया, वो साधु है ही नहीं। जो स्वादों के निमित्त फिरता है वो साधु है ही नहीं। स्वाद रहित निवृत्ति जन, इस प्रकार से जो निवृत्ति में है, प्रवृत्ति पसारे में नहीं है, राम जी का भजन कर रहे हैं, उनको स्वादों से क्या लेना देना, वो तो स्वादों से रहित हो जाते हैं। प्रवृत्ति में संसार, प्रवृत्ति में तो पूरा संसार है, स्वादों में तो संसार लगा हुआ है। प्रवृत्ति में संसार सब निवृत्ति साधु जान, यही तो अंतर है। संसार में और साधु में क्या अंतर है? जब संसार वाले प्रवृत्ति पसारे में लगे रहते हैं, साधु निवृत्ति में रहते हैं। प्रवृत्ति में संसार सब निवृत्ति साधु जान,
निवृत्ति होए प्रवृत्ति करे, सोवे बिना पिछाण। सोवे बिना पिछाण, मार तन की नहीं छूटी। निस दिन उलझे धंध अंध की चारों फूटी। गाफिल करी विवेक बिने, दोई दशा की हाण। प्रवृत्ति में संसार सब, निवृत्ति साधु जान। निवृत्ति होई प्रवृत्ति करे, सोवे बिना पिछा। एक बार निवृत्ति निवेड़े में आ गए, प्रवृत्ति पसारे को छोड़कर, गरगस्ती को छोड़कर, कपड़े रंगाकर वेश पहन लिया, तो फिर वापस प्रवृत्ति में क्यों आ रहे, वापस आरंभ में क्यों आ रहे, वापस धंधे में क्यों आ रहे। सोवे बिना पिछाड़, उनको भी पिछाड़ नहीं हुई। सच्चे परमात्मा की भजन का आनंद प्राप्त नहीं हुआ है, गटपटचों का आनंद नहीं मिला है, इसीलिए वापस वो प्रवृत्ति में आ गए। सोवे बिना पिछाड़, मार तन की नहीं छूटे। उनको तन की मार नहीं छूटने वाली, बार बार तन धर के आना पड़ेगा। निस दिन उड़चे धंध अंध की चारों फूटी। भजन तो नहीं करता, रात दिन धंधा करने में लगा हुआ है, साधु होने के बाद भी। तुम्हारा तो है, उसकी चारों आंखें फूट गई, ये की भी फूट गई और चरम की भी फूट गई, कुछ सूझे ही नहीं रहा उसको। जो उसका काम है भजन करने का, उसके लिए साधु बना, धंधा करने के लिए थोड़ी साधु बना। धंधा ही करना था तो ग्रस्त में रहता, क्यों ग्रस्त छोड़ के आया। गाफिल करी विवेक बिने, दोई दशा की हान। महात्मा दोनों दशा की हान हो गई, विवेक नहीं होने की वजह से गाफिलता में आ गया। ग्रस्त का सुख भी नहीं ले पाया और साधु बनकर राम भजन भी नहीं कर पाया, परमात्मा पद को प्राप्त भी नहीं कर पाया, तो दोनों ही दशा की हानि होगी उसे। प्रवृत्ति में संसार सब, निवृत्ति साधु जान। ज्ञान पाय वैराग लियो, तो जग व्यवहार करो रद। निस दिन राम उचार के, मन को करो सरद। मन को करो सरद, दर्द काहू नहीं दीजे। कोई बोध छुदारती होई, जा सिखी दया लीजे। राम चरण बार में, हाजिर होए सो हद। ज्ञान पाए बैराग लियो, तो जग व्यवहार करो रद। महाराज फरमाने की यदि आपने ज्ञान पाकर वैराग लिया, ज्ञान से वैराग लिया, तो फिर संसार के व्यवहार में मतलब, संसार के व्यवहार को रद्द कर दो, छोड़ दो, कैंसिल कर दो, कि अब हमें संसार के व्यवहारों में पड़ना ही नहीं। जब ऐसा ज्ञान मिल गया आनंद प्राप्ति का, कैवल्य का, परम पद का, आनंद पद का, गटपटचों का, तो ऐसे ज्ञान को छोड़कर संसार के व्यवहारों में क्यों लगे, क्या सुख है संसार के। भाई जिसे महारस प्राप्त हो गया, आनंद प्राप्त हो गया, वो तो इस आनंद को छोड़ना ही नहीं चाहता, सतत रूप से, अनवरत रूप से इस आनंद को प्राप्त ही करते रहना चाहता। क्या करना चाहता, निस्दिन राम उच्चार के, मन को करो सरद। रात और दिन राम का नाम का उच्चारण करते हुए इस मन को सरद कर दो, इस मन को समाप्त कर दो, खत्म कर दो। मन को करो सरद, दर्द काहू नहीं दीजिए, और किसे कष्ट मत दो, किसे कटु वचन नहीं क्यों, और किसे दुखी नहीं करो अपनी वजह से। कोई बोध सुधारती होए, जास की दया लीजिए। महाराज समाने की कोई जो है ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखता है, जिसे बोध करने की, ज्ञान की भूख है, तो उसके ऊपर दया करो। रामचरण जी बार में, हाजिर होई सो हद। ज्ञान पाए बैराग लियो, तो जग व्यवहार करो रद। इस प्रकार से महाराज फरमाने की जो हद है वो भी आपके सामने हाजिर हो जाएगी और आप हद को पार कर जाओगे।
ज्ञान पाकर यदि वैराग लिया है तो संसार के हद के व्यवहारों को रद्द कर दो। हद के व्यवहारों में पड़ना ही नहीं, केवल और केवल भजन करना राम जी का। हाजिर होए तो भजिए, बिन हाजिर किसी हुजत। हाजर होए तो भेजिए, बिन हाजर किसी हुजत। आए फुरी सो बरत है, जहाँ संचय नहीं जुगत। जहाँ संचय नहीं जुगत, दंड संग्रह पर होई। तहाँ न संग्रह स्वाल तास को, दोष न कोई। रामचरण साधु कहे, कहे संसार सुरत। हाजिर होए तो भेजिए, बिन हाजिर किसी हुजत। हाजिर होए तो भेजिए। रामचंद्र जी बार में हाजिर होए सो हद। ज्ञान पाए बैराग लियो तो जग व्यवहार करो रद्द। तो हाजिर होए तो भेजिए, बिन हाजिर किसी हुजत। आए फुरीसो बरत है, जहां संचय नहीं जुगत। जो कुछ भी आया है व्रत लो, उसको सहज सहज के अंदर बरत लो। संचय मत। संचय नहीं जुगत, संचय की जुगती मत करो। संचय करोगे तो वो दुख ही होगा, उसको अवेरने का दुख होगा। जो कुछ भी आया है उन सबको बरत लो, काम में ले लो, अपने पास रखो कुछ मत। तो हाजिर होए तो भेजिए, बिन हाजिर किसी उजत। यदि आपके पास कुछ है तो उसे भेज दो, रखो मत। बिन हाजिर किसी उजत। हाजिर नहीं है तो कोई आपको परेशानी नहीं है। हाजिर है माया तो परेशानी है, भेज दो। हाजिर होए तो भेजिए, बिन हाजिर किसी हुजत। आए फुरी सो बरत है, जहाँ संचय नहीं जुगत। जहाँ संचय नहीं जुगत, दंड संग्रह पर होई। यदि संग्रह करोगे तो उसका दंड मिलेगा। तहाँ न संग्रह स्वाल तास को, दोष न कोई। जिसके कोई संग्रह का सवाल ही नहीं, उसे कोई दंड का काम ही नहीं। जो आया है वो बरत लिया, खत्म हुआ मैटर, अब कोई दोष नहीं। रामचरण साधु कहे, कहे संसार सुरत। हाजिर होई तो भेजिए, बिन हाजिर किसी हुजत। हुजत किसी निवृत्ति सो, जो रहे पला फटकार। प्रवृत्ति माया रता, बोले बिना विचार। महाराज माने हुजत किसी निवृत्ति सो। हुजत रखनी है तो निवृत्ति से रखो। निवृत्ति यानी कुछ भी अपने पास नहीं रखो। जो रहे पला फटकार। पला फटकार एकदम खाली, कुछ भी बोझ नहीं अपने पास। प्रवृत्ति माया रता, बोले बिना विचार। जो प्रवृत्ति में है, माया में रत है, वो बिना विचार के बोलता है। प्रवृत्ति निवृत्ति के मिल्या, चर्चा बधे कलेश। वे थापे प्रवृत्ति की, वे निवृत्ति उपदेश। वे निवृत्ति उपदेश, ज्ञान वैराग्य संबंधा। वे परपंच पाखंड, गले माया का फंदा। रामचरण कैसे बने, प्रगट ही दोए देश। प्रवृत्ति निवृत्ति के मिल्या, चर्चा बधे कलेश। कोई साधु तो निवृत्ति निवेड़े में है और कोई दूसरा साधु प्रवृत्ति पसारे में है। तो महाराज हमें दोनों दिन मिल जाए आपस में, तो दोनों के चर्चा हो गए ज्ञान की,
तो ज्ञान की चर्चा के अंदर उनके क्लेश हो जाएगा, उनकी लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि वे थापे प्रवृत्ति की और वे निवृत्ति उपदेश। वो तो प्रवृत्ति की बात करता है, वो दूसरा निवृत्ति की बात करता है, तो दोनों विपरीत बातें, तो दोनों में लड़ाई होनी है। वे निवृत्ति उपदेश ज्ञान वे राज्य संबंधा, वे परपंच पाखंड गले माया का फंदा। जो निवृत्ति के उपदेश में है वो तो ज्ञान वैराग्य से संबंध रखते हैं, अन्य किसी चीज से संबंध नहीं रखते। और जो प्रवृत्ति में है वो परपंच करेगा, पाखंड करेगा, क्योंकि उसके गले में माया का फंदा है। रामचरण कैसे बने प्रगट ही दो देश, दोनों देश अलग अलग। ज्ञान वैराग वाले का तो चौथा देश है और माया के 3 लोक हैं। तो कैसे बन सकते 3 लोक वालों में और चौथे लोक वालों में? बन ही नहीं सकते। उनके तो फिर मिलते हैं तो फिर लड़ाई झगड़ा ही होगा, कलेश ही बतेगा। रामचरण कैसे बने प्रगट ही दो देश, प्रवृत्ति निवृत्ति के मिल्या चर्चा बधे कलेश। प्रवृत्ति में पचबो सदा नहीं पलक विश्राम, निवृत्ति सद्य सुख पाइये निशिदिन सुमिरे राम। देखो कितना अंतर है। प्रवृत्ति पसारे के अंदर बहुत पचाई करनी पड़ती है, कष्ट उठाना पड़ता है, तब माया का सुख मिलता है। 24 घंटा पचाई करनी पड़ती है, तब माया का सुख मिलता है। ऐसा ही नहीं मिल जाता माया का सुख। बहुत पचते रहो तब मिलेगा, और मिलने के बाद खुट जाता, वापस दुख हो जाता। प्रवृत्ति में पचबो सदा नहीं पलक विश्राम, एक पल भी विश्राम नहीं है, अजक हमेशा लगी रहती है। और जो निवृत्ति में आ गया, निवृत्ति सदि सुख पाई ये निषदिन सुमरे राम। जो निवृत्ति निवेड़े में आ गया, जिसने अपने पास प्रवृत्ति पसारे का कुछ सामान रखा ही नहीं, तो उसे तो हमेशा हमेशा का सुख लील विलास आनंद मिल गया। और अब तो वो बिना किसी चाहना के, बिना किसी इच्छा के, वासना के, आशा के, तृष्णा के, मनोरथ के, मनोकामना के, संकल्प विकल्प के, केवल और केवल राम जी के नाम का सुमरण करता है। कर पुत का निवृत्ति शब्द प्रवृत्ति के शिर झाड़, राम भजन को राम चरण निवृत्ति मोटी बाड़। कर पुत का निवृत्ति शब्द प्रवृत्ति के सिर झाड़ है। ये प्रवृत्ति के सिर पर मार इस निवृत्ति के शब्द से। राम भजन को रामचंद्र निवृत्ति मोटी बाढ़। राम भजन को रामचंद्र निवृत्ति मोटी बाढ़। ये जो राम भजन तभी बन पाएगा जब प्रवृत्ति पसारे से अलग हो। प्रवृत्ति पसारे में लगा रहेगा तो राम भजन करने का समय अवसर ही नहीं मिलेगा। तू यदि राम भजन करना चाहता है, उसके लिए समय निकालना चाहता है, तो वो समय तब निकलेगा जब तेरे धंधे से थोड़ा सा तू अलग हो। जब तक धंधे में लगा रहेगा तो राम भजन कब करेगा, कैसे करेगा, ग्राहक को जवाब देना रहेगा और उस धंधे की सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, कब भजन करेगा। तो राम भजन को रामचंद्र निवृत्ति मोटी बाढ़, बाढ़ लगा ले निवृत्ति की, तो उसके अंदर अन्य कार्य प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रवृत्ति में रहेगा तो अनेक कार्य तेरे धंधे लगे रहेंगे, पसारा लगा रहेगा, तो उन्हीं कामों के करने में ही लगा ही रह जाएगा। भजन कभी बैठकर कर नहीं पाएगा, समय नहीं मिलेगा, भजन करने का समय मिलेगा ही नहीं। महाराज छंद जम्पाल में फरमा रहे हैं, प्रवृत्ति सो कबहू नहीं मिलिए प्रवृत्ति का मन काचा, पूरे परे की कौन बतावे ब्रह्मा लग नहीं साचा। और सकल ब्रह्मांड खंड जो प्रवृत्ति उपज खपाना, निवृत्ति अचल अखंडित स्वामी राम निरंजन जाना। ताके साध सदा निवृत्ति जो निवृत्ति को ध्यावे,
निवृत्ति माय मिल्यो जो चावे प्रवृत्ति संग न जावे। अण मिलता कबहू नहीं मिलिए झगड़ो उठे सोई। और बिहारी की कहाँ कहिए भावे गुरु शिष्य होई। प्रवृत्ति सब सरक्त जानो निवृत्ति विरक्त धारा। सरक्त सु कबहू नहीं मिलिए तो वैराग्य करारा। It's 8:45. प्रवृत्ति सु कबहू नहीं मिलिए, प्रवृत्ति का मन काज, जो प्रवृत्ति पसारे में लगा हुआ है, ऐसे जनों से व्यवहार नहीं रखना चाहिए, ऐसे जनों की संगत नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि महाराज परमाने उनका मन कच्चा होता है। वो स्वार्थ पूर्ति के लिए भजन को छोड़ देते हैं, ज्ञान को छोड़ देते हैं और स्वार्थ पूर्ति के काम में लग जाते हैं। उरे परे की कौन बतावे ब्रह्मा लग नहीं साचा। महाराज हमारे की और मैं किसकी बात करूं? ब्रह्मा जी तक की बात कह रहा हूं कि ब्रह्मा जी तक भी सच्चे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्रवृत्ति में लगे हुए, निवृत्ति में नहीं। भजन नहीं बनता, बंदगी बनती नहीं हमसे। ऐसी विपता ब्रह्म लगाई, ऐसी हमको 3 लोगों को रचने की, प्रतिपाल करने की और संहार करने की विपता हमको ब्रह्म ने लगा दी। इसलिए हमारे से बंदगी नहीं बनती। ऐसा धंधा हमारे लगा रखा है, उपक्रम लगा रखा है, या विपता ब्रह्म लगाई। बंदगी बने नहीं मोसू, या विपता ब्रह्म लगाए। तो महाराज हमारे ब्रह्मा जी की बात कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी जो इतने बड़े देवता है, उनसे भी बंदगी बन नहीं पाती है, क्योंकि वो प्रवृत्ति में लगे हुए। ब्रह्मा लग नहीं साचा और सकल ब्रह्मांड खंड जो प्रवृत्ति उपज खपानो। महाराज माने कि ब्रह्मा जी के संग संग और पूरा ये ब्रह्मांड खंड प्रवृत्ति के अंदर उपज रहा है और खप रहा है। निवृत्ति अचल अखंडित स्वामी राम निरंजन जाना। जो निवृत्ति निवेड़े में आ गया इस प्रवृत्ति पसारे से अलग होकर, 3 लोग 14 भवनों से जो अलग हो गया और चौथे लोक का अचल और अखंडित स्वामी हो गया, राज प्राप्त हो गया। निवृत्ति अचल अखंडित स्वामी राम निरंजन जाना। जिसने निरंजन राम जी को जान लिया, निराकार राम जी को जान लिया, समर्थ सबल राम जी की शरण ले ली, चौथे राम जी की शरण ले ली। एक राम दशरथ कर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सब शून्य। 3 राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचारा। तो महाराज फरमाने जिसने ऐसे निरंजन राम जी को जान लिया है, ताके साध सदा निवृत्त जो निवृत्ति को ध्यावे। निवृत्ति माय मिल्यो जो चावे प्रवृत्ति संग न जावे। ताके साथ सदा निवृत्ति, जो निवृत्ति को ध्यावे, जो निवृत्ति की तरफ ध्यान रखता है, जो निवृत्ति की तरफ चलता है, निवृत्ति के मार्ग पर, ताके साथ सदा निवृत्ति, उनके हमेशा निवृत्ति करने वाले जनों का मेल मिलाप हो जाता है और वो अच्छा है उनके लिए। निवृत्ति माय मिल्या जो चावे प्रवृत्ति संग नहीं जावे। जो निवृत्ति में मिलना चाहते हैं, चौथे पद में मिलना चाहते हैं, वो प्रवृत्ति वालों के संग उनको नहीं जाना चाहिए और नहीं चाहते। यदि वो चले जाए प्रवृत्ति वालों के संग, प्रवृत्ति पसारे वालों, तो वो चौथा लोग छूट जाएगा, वो मार्ग में अटक जाएंगे। अण मिलता कबहू नहीं मिलिए झगड़ो उठे सोई। ये दोनों ही मार्ग अलग है, प्रवृत्ति के और निवृत्ति के, दोनों में कोई मेल नहीं है। अण मिलता से यदि कोई मिलेगा, उनका संग करेगा, तो झगड़ा ही होने वाला है, कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं।
और बिहारी की कहा कहिए भावे गुरु शिष्य होई। महाराज में दूसरे जो है लौकिक व्यवहार की तो क्या बात करूं मैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति की। मैं तो गुरु शिष्य की बात करता हूँ। यदि गुरु शिष्य भी एक प्रवृत्ति में एक निवृत्ति में है तो उनको भी, उनका मिलाप भी, मेल भी लड़ाई झगड़ा कराने वाला। प्रवृत्ति सब सरक्त जानो निवृत्ति विरक्त धारा। तो प्रवृत्ति तो सरक्त है और निवृत्ति विरक्त है। दोनों धाराएं अलग अलग हैं, विपरीत दिशा में जाने वाली धाराएं। जब विपरीत दिशा में जाने वाली धाराएं हैं तो इनका संग कैसे चल सकती है? संग चले ही नहीं सकती। कह रही हूँ कैसे निभे के देर को संग वे डोलत साहब ने वाक्य पाठ के निभ नहीं सकता साहब। सरक्त सु कबहू नहीं मिलिए तो वैराग्य करारा। इसलिए महाराज हमारे जो सरक्त है, जो माया में रहते हैं, जिन्हें शरीर संसार के सुख चाहिए, उनका संग नहीं करना चाहिए। तो समझो कि आपका वैराग्य पक्का है, करारा है। उनसे मिले तो फिर वैराग्य को हानि, नुकसान है, वो वैराग्य को समाप्त करने में लग जाते हैं। सरक्त विरक्त को मिलाप सो नहीं सो कही, उनका मिलाप नहीं होना चाहिए। सरक्त और विरक्त का, सरक्त और विरक्त का मिलाप किया तो नुकसान है विरक्त को। सरक्त को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, व्यक्ति को विरक्त चले जाए। हाँ, विरक्त का नुकसान है, विरक्त का विरक्त पना चला जाएगा और सरक्त में आ जाएगा, इसलिए उसको नुकसान है। तो आज की सत्संग चर्चा का समय यही पूर्ण हुआ। थोड़ी देर के लिए वाणी की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। वाणी पवित्र हुई, इस वाणी को ही विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान, राम सभा में राम राम।